कंपनी जिस पर फोकस करेंगे आज वो है HCL टेक। कंपनी के नतीजे आए हैं। कोर्स हम जानते हैं दिग्गज आईटी सर्विसेज कंपनी है। आय के हिसाब से देश की टॉप 5 आईटी कंपनीज में शामिल है। 52 कंट्रीज में कंपनी के ऑफिसेज हैं जहां 2 लाख से ज़्यादा कर्मचारी काम करते हैं। नतीजों की बात कर लेते हैं। नतीजे अच्छे रहे ओवरऑल अगर देखें तो मुनाफा करीब 17% बढ़कर बढ़ा है और आय भी 26,700 करोड़ रही है और Q3 में कंपनी की डॉलर आय 5% बढ़कर आई है 325 करोड़ पर। मार्जिन भी अच्छे हैं। तो चलते हैं समझते हैं नंबर्स बेहतर। हमारे साथ कंपनी के CFO प्रतीक अग्रवाल शो में जुड़ रहे हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले आपसे कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ जो 5% आई है सर, ऑफ कोर्स स्ट्रीट एस्टिमेट से बेहतर है, 4.5% मानी गई थी। क्या रीजंस थे इसके पीछे? मैंने जैसे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, ये क्वार्टर 19 का क्वार्टर है, क्योंकि हमारी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है, ग्रोथ टिपिकली ईयर ऑन ईयर गिनी जाती है। 19.6% ग्रोथ इज वेरी वेरी सेटिस्फाइंग नंबर। अवर हमारा जो नेट प्रॉफिट है वो भी 19% ग्रो किया ईयर ऑन ईयर। सो और इस क्वार्टर हमारा माइलस्टोन क्वार्टर था, क्योंकि हमारा जो एबिट है वो 5,000 करोड़ के ऊपर चला गया इस क्वार्टर में पहली बार, 5,200 समथिंग करोड़। और जो हमारा नेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, वो भी हमारा 4,000 करोड़ के ऊपर चला गया। इट वाज अराउंड 4,100 करोड़। सो दैट इज द हाईलाइट ऑफ द क्वार्टर। जो आप 5% की बात कर रहे हैं वो सीक्वेंशियल ग्रोथ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर वर्सेस सितंबर। और वो हमारे दोनों जो बिजनेसेस हैं दोनों ने डिलीवर किया। सीजनल फैक्टर है प्रोडक्ट्स बिजनेस में, तो दैट ग्रो 30%। और जो सर्विसेज बिजनेस है वो भी 2.2% ग्रोथ किया। और दोनों नंबर जो है दैट वाज मोर देन व्हाट द एनालिस्ट्स वर एक्सपेक्टिंग। फेयर इनफ। तो ये एक्सप्लेनेशन है जिस तरह से कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ हमने देखी कंपनी में आते हुए और अच्छा ही यहाँ पर नंबर्स दिखे। सर अब जो डिमांड की बात हम कर रहे हैं, स्पेशली अगर ग्लोबल सिनेरियो देखें तो स्लो डाउन है यूरोप में और उसकी वजह से क्या इम्पैक्ट दिख रहा है आपको? उसका कितना असर बिजनेस पर लग रहा है, हो सकता है? आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को फॉर 23? तो हमारा जो यूरोप का ग्रोथ है, ईयर ऑन ईयर देखें या क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें, विच एवर वे, पिछले क्वार्टर भी अच्छा था, इस क्वार्टर भी अच्छा है। और वो अच्छा इसलिए है क्योंकि जो डील्स हमने पिछले 2 या 3 क्वार्टर्स में जीती थी, तो वो डील्स अभी फ्रक्टिफाई हो रही है, वो डील्स अभी रिवेन्यू दे रही है। कमिंग टू जो डील विंस हैं, जो नई डील्स हम हर क्वार्टर साइन करते हैं, उसमें पिछले एक क्वार्टर में, जैसे दिसंबर क्वार्टर में, हमने देखा कि अमेरिका में ज्यादा डील्स आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, बट यूरोप में एक डील मेरे ध्यान में है जो थोड़ा सा डिले हो गई। बट अदरवाइज यूरोप continues to be a very good growth area for us. Obviously there are macro factor, there is a war, so थोड़ा बहुत उसका इफेक्ट हो सकता है। बट जैसा कि आपने हमारी रिवेन्यू लाइन में देखा पिछले क्वार्टर, इस क्वार्टर वी कंटिन्यू टू सी गुड ग्रोथ। ओके, फेयर इनफ। तो ग्रोथ अच्छी दिख रही है और प्रॉस्पेक्ट्स भी यहाँ स्ट्रांग है। सर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करना चाहूँगी और एक्सपेक्टेशन से बेहतर आया है। स्ट्रीट एस्टिमेट करी थी 18.3% तक आएगी, बट आपने एक्चुअली 19.6% देखी है इस बार ऑपरेटिंग मार्जिन्स। क्या फैक्टर्स ने कंट्रीब्यूट किया सर ऑफ दिस बीट ऑन एस्टिमेट्स एंड किस तरीके का मार्जिन गाइडेंस आप बताएंगे आगे के लिए? मैं फिर से दोनों बिजनेसेस की बात करूंगा। जो हमारा बड़ा बिजनेस है विच इज क्लोज टू 90%,
ऑफ द कंपनी रेवेन्यू, सर्विसेज बिजनेस जो है उसमें हमने पिछले क्वार्टर का 17.6 था, इस क्वार्टर 17.7% था। और इस क्वार्टर हमने जो हमारा मिडिल मैनेजमेंट है उनको सैलरी इंक्रीमेंट्स भी दिए, जिसका इम्पैक्ट 70 बेसिस पॉइंट्स था। तो 70 बेसिस पॉइंट्स देने के बावजूद हमने 10 बेसिस पॉइंट इंप्रूव किया, और वो इंप्रूव इसीलिए हम कर पाए क्योंकि जो हमारे फ्रेशर्स हर क्वार्टर में हम ले रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करके टाइम पे उनको प्रोजेक्ट में डिप्लॉय करके उनका बिलिंग शुरू हो गया। तो दैट इज वन लार्ज फैक्टर। Then we have also focused on utilization of all our workforce, freshers as well as laterals that we have and the existing employees that we have. तो उस तरह से हमने सर्विसेज में बढ़ोतरी देखी। On the product business, वो जो 30.5% sequential growth आया, उससे most of that revenue, which is new license revenue, flows down to the EBIT line. तो उससे that was 165 basis points, जो 165 basis points आया उसमें 10 basis point जो है सर्विसेज के कंट्रीब्यूशन से आया, और बाकी 155 basis points जो है वो प्रोडक्ट के बेसिस से आया। और आगे जाते हुए हमने उसको नैरो डाउन किया बिकॉज दैट इज द रियलिटी ऑफ द फर्स्ट 3 quarters, and there will be a seasonal reduction for the products, because products cannot continue at 32.6% every quarter. Well, that was because of a seasonal high new licenses that we sold. तो उसके हिसाब से 18 to 18.5 is the right range, which is what we have mentioned. हमने ये भी बोला था अपने यूएस के इन्वेस्टर डे जब हमने दिसंबर में किया था, 1 महीना पहले, हमने ये भी बोला था, और वही मैं दोहरा रहा हूं कि जो हमारा 19 to 20% का बैंड पहले होता था, प्री कोविड होता था, फॉर 4, 5, 6 years we were running at that 19 to 20% band. That is the band that we want to get back to as soon as possible. So our aspiration is that we get back to that band as soon as possible. FY24 में हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, we will tell you when we come with the guidance next quarter. फेयर इनफ। तो ये तो मार्जिन्स पर आपने अपना आउटलुक दिया सर। बट हमने ऑफ कोर्स आपने जब बात की वेज हाइक्स की थी, बट कंपनी ने फाइनली एट्रिशन भी कम होते हुए देखा। आई थिंक हम जब लास्ट टाइम बात कर रहे थे आपने कहा भी था कि एट्रिशन यहाँ से थोड़े स्टेबलाइज होने शुरू हो जाएंगे और डाउनवर्ड्स की तरफ बढ़ेगा, और वही हमने देखा 21.7% आया वर्सेस 23.8% लास्ट क्वार्टर। तो अब क्या लग रहा है सर आगे एट्रिशन को लेकर किस तरीके का आउटलुक है? एट्रिशन रेट कम हुआ है और आगे और कम होने की एक्सपेक्टेशन है। तो पीक आउट तो एक्चुअली 2 क्वार्टर पहले हो गया था, जून क्वार्टर में पीक आउट हो गया था। जो हमारा एट्रिशन के 2 मेट्रिक्स होते हैं, एक होता है क्वार्टरली एनुअलाइज्ड एट्रिशन, कि भाई एक क्वार्टर का मल्टीप्लाइड बाय 4 करके हम देखें, तो वो क्वार्टरली एनुअलाइज्ड एट्रिशन पीक हो गया था 2 क्वार्टर पहले जून में। सितंबर में LTM वाज फ्लैट 23.8 23.8, बट वो सितंबर क्वार्टर पिछले साल का निकल गया और नए साल का आ गया, दैट इज व्हाई इट वाज फ्लैट। बट सितंबर वर्सेस जून वाज ऑलरेडी अ डिक्लाइन, और इस क्वार्टर और डिक्लाइन हुआ है, दैट इज व्हाई द LTM itself has declined this quarter. So I think it is going in the right direction. It is still not where we would ideally want it, and it's still अभी और आगे नीचे जाने की एक्सपेक्टेशन है। सर हमने ओवरऑल नंबर्स पर बात की, बट मैं स्पेसिफिक वर्टिकल्स के बारे में आपसे एक क्विक आपकी राय जानना चाहूँगी, क्योंकि फाइनेंशियल सर्विसेज एंड रिटेल CPG ने नेगेटिव कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ दिखाई है। इसकी क्या वजह है सर, और आउटलुक क्या है सभी वर्टिकल्स पर? हमने पहले दिसंबर में जब इन्वेस्टर डे किया था, हमने इसी के बारे में बताया था कि जो फर्लोज हो रहे हैं
वो फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने देखे और रिटेल में भी थोड़ा देखा। तो उसी का इम्पैक्ट है। आगे जाते हुए हमने जैसे कल रात को स्टेट फार्म की डील अनाउंस की है, जो पिछले क्वार्टर में साइन हुई थी, और इस क्वार्टर भी हमने एक बड़ी डील साइन की है एक फाइनेंशियल सर्विसेज कस्टमर के साथ। तो पिछले 2 क्वार्टर में 1 बिलियन से भी ज्यादा फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने नई डील्स साइन की है। तो इसके हिसाब से उसका जब रिवेन्यू आना शुरू हो जाएगा, इस क्वार्टर से थोड़ा शुरू होगा, फुल क्वार्टर इम्पैक्ट तो मेरे ख्याल से जून क्वार्टर में आएगा। लेकिन ये जो है इस क्वार्टर नहीं तो जून तक तो इसका बिल्कुल ही फेर बदल जाएगा। ऑल राइट, तो यहाँ पर ये है आउटलुक। अगर हम वर्टिकल्स की बात करें, जून क्वार्टर से आप कह रहे हैं कि चीज़ें यहाँ पर बदलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए और हमें नंबर्स पर आपकी प्रतिक्रिया देने के लिए।